दोस्तों इस टाइम मैं हूँ अलवर के घिघोली गांव में। और ये राजस्थान का एक गांव है। और यहाँ पर जो है कंजर जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में घिघोली गांव में वेश्यावृत्ति के धंधे में जो है लिप्त है। बताया जाता है कि ये लोग परंपरागत तौर से इस धंधे में लिप्त हैं। इनके बाप दादा इस धंधे को जो है करते आए हैं। और अभी हमने कुछ महिलाओं से, लड़कियों से बात करने का जो है प्रयास किया, तो वो लोग बड़े ही ढिठाई से इस बात को कहते हैं कि हम किसी मजबूरी के तहत या किसी जो है गरीबी या मुफलिसी के कारण इस जो है देह व्यापार के धंधे में नहीं हैं। हम खुशी से इस धंधे में हैं और ये हमारे जीवन यापन का एक जरिया है। जैसे आप लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, उसी तरह से देह व्यापार इन लोगों का जो है व्यापार है। ये कंजर जाति से लोग आते हैं। और जैसा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर बेदिया जाति से और कंजर जाति के, नट जाति के लोग परंपरागत रूप से देह व्यापार के जो है घिनौने जो है धंधे में लगे हुए हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो देह व्यापार का घिनौना जो धंधा चल रहा है, जिस फरोशी का जो धंधा चल रहा है, इसके दलाल कोई और नहीं, इनके अपने ही माता पिता और भाई बहन होते हैं, जो यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है अलवर हाईवे है। और अलवर हाईवे से इनके लिए कस्टमर यानी ग्राहक जो है पकड़ करके लेकर के आते हैं। तो दोस्तों ये अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बहुत सारे जो कम से कम 3-4 जो शहरों की गाड़ियाँ यहाँ से होकर के गुजरी हैं। और यहाँ पर ये जो मात्र 200-250 रुपये में अपना जो है जिस्म सौंपने को तैयार हैं। और ऐसे बहुत सारे जो मतलब ग्राहक हैं, जो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राहक हैं जो ये काम करने के लिए आसपास के शहरों से यहाँ पर आते हैं। और ये खुलेआम जो जिस्म फरोशी का व्यापार है, ये परंपरागत रूप से बहुत समय से जो है चल रहा है। यदि आप इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, या इवन मैं आपको कोशिश करूंगा, क्योंकि ये इस तरह की रिपोर्टिंग करना बहुत जो है जोखिम भरा होता है। लोग लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं और इसमें जो गुंडे बदमाश टाइप के जो असामाजिक एलिमेंट जो हैं इस काम को करते हैं। और इनके जो दलाल हैं वो जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो यदि आप इनसे ज़्यादा वो करेंगे तो ये आपके लिए एक जो है जोखिम भरा काम भी हो सकता है। तो हम ये यहाँ से थोड़ा हट करके वीडियो कर रहे हैं। मेरे दाएं हाथ पर आप देखेंगे जितने भी घर हैं ये सब फरोशी के धंधे में लिप्त है। गांव का नाम मैंने आपको बताया कि घिघोली गांव है। और वेश्यावृत्ति, क्योंकि हमारे भारत में वेश्यावृत्ति के धंधे को कोई भी जो है कानूनी मान्यता नहीं है, तो ये गैर कानूनी धंधा है। और ये गैर कानूनी धंधा आप समझ सकते हैं कि बिना प्रशासन के मेलजोल के, बिना पुलिस प्रशासन के बर्दाश्त के इस तरह के धंधे जो है नहीं चल सकते। और इस तरह के जो वेश्यावृत्ति जो है एक सामाजिक बुराई है। और ये सामाजिक बुराई का कहीं ना कहीं पर जाकर के अंत होना चाहिए। क्योंकि ये कहने को तो आप कह सकते हैं कि इनका देह है, कोई भी अपने देह के साथ कुछ भी कर सकता है। पर सवाल ये है कि खाली ये देह व्यापार के धंधे तक सीमित नहीं है। इनके पास जो लोग आते हैं उनको तरह तरह के यौन रोग होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं HIV एड्स जो है ऐसे ही इसी तरह का यौन जो है संक्रमण है। और ये जिसका अभी तक पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह से जो मतलब यहाँ पर जो लोग आते हैं वो समाज में कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल जो है ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो है फैला रहे हैं। यदि इसका नियमितीकरण कर दिया जाए, यदि इतने बड़े पैमाने पर यदि धंधा हो ही रहा है, पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया था, उस वर्डिक्ट के बारे में भी बताऊंगा, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट में कहा कि मतलब पुलिस जो है इस तरह के धंधे में लगी महिलाओं को प्रताड़ित नहीं कर सकती। और ये उनकी स्वतंत्रता है कि वो चाहें तो अपने शरीर को इस देह व्यापार के धंधे में लगा सकती हैं। उसके बाद से जो है कुछ इस तरह के जो देह व्यापार से जुड़े धंधे हैं वो उन लोगों का जो है मन काफ़ी बढ़ गया कि दोस्तों
ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जो है गरीबी मुफलिसी या जो है मतलब तंगहाली और बदहाली में ही इस धंधे में लगे हों। बड़े बड़े शहरों में भी आप जानते हैं कि कॉल गर्ल्स हैं, मसाज पार्लर की आड़ में जो है देह व्यापार के धंधे होते हैं। और चूँकि ये पैसा कमाने का एक आसान जरिया है, आसानी से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का जो है जरिया है, इसलिए भी जो है ये धंधा हर जगह पे गांव, देहात, कस्बे, बड़े शहरों में फल फूल रहा है। तो सरकारों को जो है इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हमने सुना है कि यहाँ गिरबास में एक एनजीओ भी है और वो एनजीओ जो वेश्यावृत्ति से जुड़ी लोगों के कल्याण का काम करती हैं। और वेश्यावृत्ति के काम के कारण जो बच्चे पैदा होते हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं है, ऐसे बच्चों को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस काम से जो है निकलना चाहती हैं, मगर कैमरे के ऊपर बहुत से लोग जो है इस बात को बोलने से कतराते हैं। यहाँ मैं अभी जहाँ पे हूँ, यहाँ पर जो है अधिकतर कम उम्र की लड़कियाँ हैं और बहुत यदि आप उनसे जाएंगे तो बहुत एरोगेंटली बात करती हैं और बहुत अश्लील तरीके से बात करती हैं। मेरे जैसे आदमी के लिए तो बड़ी एक ऑकवर्ड सी जो है असहज सी स्थिति हो जाती है कि उन्होंने जैसे मतलब मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप चाहे तो मुंह पे कपड़ा लगा सकती हैं, अपना नाम बदल कर मुझसे बात कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सब हमें कुछ नहीं करना है, इसके अलावा यदि आपको कुछ अंकल करना है तो आप बताइए। तो इस तरह की बड़ी असहज स्थिति हमारे जैसे लोगों के लिए हो जाती है। मैं यहाँ पे आया था रिपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, राजस्थान अपने जो है पर्यटन के क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। पधारो मारे देश जो राजस्थान के जो पर्यटन उद्योग का स्लोगन है। तो राजस्थान इन खराब कारणों से जाना जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं राजस्थान के अंदर, और राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान की जो हेरिटेज है, उसको यहाँ पर लोग वाइब्रेंट राजस्थान को देखने के लिए, रंगीलो राजस्थान को देखने के लिए पूरे इंटरनेशनल जो है टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो आज यदि राजस्थान इन खराब कारणों के कारण जाना जाएगा, वेश्यावृत्ति के कारण जाना जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान के चेहरे पर जो है कलंक है। तो ये, और उसी तरह से वेश्यावृत्ति जो एक सामाजिक जो है बुराई है, और इस बुराई का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। हमने कोशिश की यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की, मगर जिस तरह से उन लड़कियों ने और महिलाओं ने हमसे मतलब बात की, और यहाँ तक कि हमने जब यदि वीडियो बनाने का प्रयास किया तो हमारे साथ जो बदतमीजी पर उतर आए। तो इसलिए हम ये उन घरों के आगे से ये खाली जगह है, यहाँ पर से मैं ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जगह का नाम दोबारा से बताता हूँ, जगह का नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने इसी तरह की स्टोरी जो है आपकी नंदलालपुरा में भी करी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लोगों को वेश्यावृत्ति का कोई नया ठिकाना नहीं बता रहा हूँ। यदि ये समझ रहा है कि मेरे वीडियो के जरिए जिन लोगों को ये ना पता हो कि राजस्थान में कहाँ कहाँ वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको कोई नया अड्डा नहीं बता रहा हूँ। इस तरह की वीडियो घिघोली के ऊपर बन चुकी हैं। हमारा उद्देश्य है इस तरह की वीडियो बना करके सरकार के ऊपर जो है दबाव बनाने का, कि इस तरह के जो असामाजिक कार्य चल रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो बिना किसी मिलीभगत के इस तरह का असामाजिक कार्य नहीं चल सकता। तो सरकार इन सब बातों के ऊपर ध्यान दे। और ये जो कम्युनिटी है, जैसे बेदिया कम्युनिटी है, कंजर कम्युनिटी है, नट कम्युनिटी है, बाछड़ा कम्युनिटी है, और जो ये परंपरागत रूप से ये जो कम्युनिटी जो वेश्यावृत्ति या देह व्यापार या जिस्म फरोशी के धंधे में लगी हुई हैं, इनके लिए जो है कोई एक विशेष आरक्षण का प्रावधान करें। इनके लिए कुछ इस तरह के जो इन लोगों को जो मुख्य धारा में सबके साथ लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ इस तरह के काम धंधे इनके लिए सृजित करने चाहिए, ताकि इस तरह के जो है घृणित कार्यों से इन लोगों को निकाला जा सके। क्योंकि दोस्तों, इन वेश्यावृत्ति और देह व्यापार के जरिए जिन बच्चों का जन्म होता है, उनको उनके पिता का नाम भी नहीं मालूम होता। उसमें उनके जन्म में उनका कोई कसूर नहीं होता, मगर वो भोगते हैं। एक पीढ़ी की पीढ़ी इसी काम में जो है लगी रहती है। तो ये जो वीडियो करने के पीछे जो कारण है, इसको एक सामाजिक अभिशाप के तौर पे जो है दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत जो है
इन कारणों से जो है ना जाना जाए। राजस्थान की जो अपनी जो हेरिटेज और एक रिच कल्चर है और जो राजस्थान का जो संस्कृति है, उस संस्कृति को देखने के लिए हमारे पूरे देश से नहीं, देश विदेश पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। आज कहीं ना कहीं ये वेश्यावृत्ति का जो धंधा है, ये राजस्थान के जो चेहरे पे बदनुमा दाग है, तो सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। और हम ये नहीं मानते कि सरकार ये नहीं जानती होगी। मैं ये मानता हूं कि सरकार निश्चित रूप से इस बात को जानती होगी कि उनके किन किन क्षेत्रों में इस तरह के जो है वेश्यावृत्ति और देह व्यापार, जिस्म फरोशी के काम हो रहे हैं। आगे चलकर हम कोशिश करेंगे, यदि कुछ लोग हमसे बात करने का प्रयास करेंगे, आगे भी कुछ अलवर हाईवे के पास भी कुछ जो परिवार हैं, और अच्छी खासी संख्या है यहाँ पे दोस्तों, कम से कम भी जो है बताते हैं कि 200 से 300 महिलाएं और लड़की जो है इस वेश्यावृत्ति के काम में लिप्त हैं इस जगह के ऊपर। और इस तरह की स्टोरी करके जो हमारा उद्देश्य जो है बहुत बड़ी मात्रा में व्यूज़ को बटोरना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि सरकार तक जो है, प्रधानमंत्री तक, राज्य सरकार तक, केंद्र सरकार तक जो ये वेश्यावृत्ति जो एक सामाजिक अभिशाप है, इसकी समस्या पहुँचे और इनके जो वेलफेयर के लिए, इनके लिए जो है कल्याण के लिए, कि किस तरह से इनको जो इस घृणित कार्य से निकाल करके समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, इसके लिए जो है हम ये वीडियो यहाँ से कर रहे हैं। यदि हमारी पहल, हमारी कोशिश यदि आपको सार्थक और मीनिंगफुल लगती है तो चैनल अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है कि हमने जो यहाँ पर बातें करी उसके ऊपर आपको भी कुछ बातें कर देनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियो को साझा करके दूर दूर तक पहुँचा सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।